नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। तेलंगाना सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में आज 12 मई से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। आज सुबह 10 बजे से अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लग चुका है। हालांकि सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक सभी दैनिक गतिविधियों में छूट रहेगी। लॉकडाउन के दौरान राज्य की सीमाओं पर वाहनों की विनियमित किया जाएगा और इस दौरान वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के लिए परीक्षण की सिफारिश की है। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह परीक्षण दिल्ली एवं पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिसिनल चिकित्सा विज्ञान संस्थान समेत विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक द्वारा किए गए उस आवेदन पर विचार विमर्श किया जिसमें उसके कोवैक्सीन को टीकों की 2 साल से 18 साल के बच्चों में सुरक्षा और रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने समेत अन्य चीजों का आकलन करने के लिए परीक्षण के दूसरे और तीसरे चरण की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। फिलीपींस में बुधवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.8 मापी गई। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी और सिस्मोलॉजी ने बताया कि स्थानीय समय के अनुसार सुबह 9:09 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र धरती की सतह से 110 किलोमीटर की गहराई में। भूकंप के झटके मेट्रो मनीला के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। पिछले कुछ समय से अस्पतालों में आए दिन आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। गुजरात के भावनगर स्थित जनरेशन अस्पताल में भी आग लगने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि आग तीसरी मंजिल पर लगी। जहां आईसीयू बेड थे वहां 70 से ज्यादा मरीज भर्ती थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में बगावत की आंच हाईकमान तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जल्द ही इस मामले में सीधे हस्तक्षेप कर सकती हैं। बेशक अभी तक किसी प्रस्तावित बैठक को लेकर तारीख तय नहीं की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में हाईकमान के स्तर पर पंजाब के कांग्रेसी नेताओं के साथ सिलसिलेवार बैठक होना तय है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में यूरोपीय देशों से मिल रही यातायात के तहत स्विट्जरलैंड से कुल 100 ऑक्सीजन संयंत्र उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के ग्रामीण जेवर क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मानवीय सहायता स्विट्जरलैंड के स्विस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा किया गया है, जो कि जेवर में एक हवाई अड्डा विकसित कर रहा है। पंजाब में भी कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 217 कोरोना रोगियों की बीते 24 घंटे के दौरान मौत हो गई और 324 और रोगियों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। राज्य में करीब 10,000 रोगी लेवल 3 के हैं जिन्हें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। पंजाब सरकार की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक लुधियाना में 30 कोरोना रोगियों की मौत हो गई, जबकि इसी तरह अमृतसर में 17, पटियाला में 16, संगरूर और मुक्तसर में 13, फाजिलका में 12, फिरोजपुर में 10 और जालंधर और मोहाली में 9 रोगियों की मृत्यु होने की सूचना है। आड़ती हुए किसानों की मांग को मानते हुए हरियाणा सरकार ने ऐसे गेहूं को खरीदने का निर्णय लिया है जिसके गेट पास मंडियों में पहले ही कट चुके हैं। साथ ही वह बिना खरीद किए वास्तविक रूप से मंडियों में लंबित हैं। ऐसे गेहूं को सरकारी खरीद प्रक्रिया के अनुसार पूरी वीडियोग्राफी करवाते हुए आज 12 मई को खरीदा जाएगा। बता दें कि लॉकडाउन के साथ 3 मई को मंडियों में बंद कर दी गई थी और आड़ती एसोसिएशन ने व भाकइयों ने दोबारा से गेहूं खरीद शुरू करने की मांग की थी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि गांवों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए गए हैं। इस पर 2020 में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों की सजगता से ठीकरी पहरे से गांवों में संक्रमण को काफी हद तक रोका गया था। इस बार भी इसी मकसद से ठीकरी पहरे के आदेश दिए गए हैं। गांवों के लिए अलग से टीमें भी बनाई गई हैं जो ग्रामीण अंचल में टेस्टिंग कर रही हैं। भारत में मिले कोरोना वायरस वेरिएंट की पुष्टि विश्व के दर्जनों देशों में हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी जानकारी दी है। बुधवार को ये जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एजेंसी का मानना है कि भारत में तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामलों के पीछे BA.617 वेरिएंट जिम्मेदार है। खास बात यह है कि भारत के अलावा ब्रिटेन में भी इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। भारत में बीते मार्च के बाद से ही संक्रमण के मामलों का ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगा था। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।